नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 10वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 1 जनवरी 2023 के दिन प्रसारित 9वें भाग में हमने परमवीर चक्र का अनोखा इतिहास तथा उसे निर्माण करने वाली एक विदेशी मूल की बेहद स्तिमित करने वाली कहानी सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसे बहादुर भारतीय सैनिक की गाथा सुनने जा रहे हैं जिनमें मार्शल आर्ट, विजन के साथ साथ ही अध्यात्म का एक अकल्पित मिश्रण पाया गया था। इस विभूति का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह राठौड़। हनूत सिंह राठौड़ साहब का जन्म 6 जुलाई 1933 को राजस्थान के जसोल शहर में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह भी भारतीय सेना में कार्यरत थे। लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह साहब ने 1952 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन पास की और इसके पश्चात आर्मर्ड कोर में ज्वाइन होने का उन्होंने निश्चय किया। इसी के चलते उन्हें 17 पुना हॉर्स का नेतृत्व और कमीशन प्राप्त हुआ। जैसा कि सबको मालूम है, 1971 की पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में कई कीर्तिमान और कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। उसी में से एक लड़ाई में उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह राठौड़ साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पिछले कुछ भागों में हमने भारतीय सेना के इथिकल स्टैंडर्ड, समर्पण, सहृदयता, मानवीयता इत्यादि विशेष गुणों की चर्चा की थी। आज के इस भाग में हम इस सैनिक की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सेना में रहते हुए भी जब भी उन्हें समय मिलता था वह सैनिक का अपना दायित्व निभाते हुए उन्होंने अपना अधिकतम समय अध्यात्म की पढ़ाई और ध्यान धारणा में ही लगाया था। 1971 की लड़ाई के दौरान उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह साहब अहमदनगर स्थित कैंटोनमेंट में 17 पुना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। जैसे ही लड़ाई की आहट सुनने लगी, वहाँ से कई टुकड़ियाँ सीमा की ओर युद्ध में शामिल होने के लिए रवाना होने लगी थी। ऐसे ही एक क्षण पर हनूत सिंह साहब के समक्ष एक दिन एक युवा सैनिक उनके सामने खड़ा हुआ। उस सैनिक के आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने उस सैनिक को इसका कारण पूछने पर उस बहादुर सैनिक ने कहा, सर, मैं लड़ाई पर जाना चाहता हूँ, लेकिन जो टुकड़ियाँ लड़ाई के लिए रवाना हो रही है उसमें मेरा नाम शामिल नहीं है। इसकी वजह ये थी कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, जो कि हनूत सिंह साहब के सामने प्रकट हुए थे, उनका प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें युद्ध के योग्य नहीं माना गया था। इस चीज़ का हनूत सिंह साहब ने अरुण क्षेत्रपाल को ज्ञान दिया कि आप अभी लड़ाई के लिए नहीं जा सकते थे। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल अपने जिद पर अड़े रहे। जब उन्होंने देखा कि इसका निश्चय बहुत दृढ़ है, तब हनूत सिंह साहब ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव ऐसा था कि यदि उन्हें मोर्चे पर जाना है तो उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने यह शर्त भी मान ली और कड़ी परीक्षा के लिए वो तैयार हो गए। उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह साहब ने उनका कड़ा इम्तिहान लिया और इस इम्तिहान में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ये खरे उतरे थे। इसी के कारण हनूत सिंह साहब के समक्ष उन्हें मोर्चे पर भेजने के सिवाय उनका कोई चारा नहीं रह गया था। यह एक अकल्पनीय कहानी है, लेकिन इस कहानी ने ही जो महत्वपूर्ण लड़ाई पश्चिमी छोर पर लड़ी गई थी वो एक गेम चेंजर लड़ाई साबित हुई थी। 1971 के लड़ाई के दौरान पंजाब के शक्करगढ़ बल्ज में एक बसंतर नदी के किनारे एक भीषण टैंक लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का नेतृत्व 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर
लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह साहब कर रहे थे। उन्होंने लड़ाई शुरू होने के पहले अपने सैनिकों को एक ज़बरदस्त हिदायत दी थी। वो थी कि हमें आगे ही बढ़ना है, कोई भी टैंक एक भी इंच पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने लड़ाई शुरू होने के पहले अपनी रेजिमेंट्स बुना हॉर्स को 3 हिस्सों में बांट दिया था और वे प्रत्यक्ष युद्ध के दौरान एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक तेज़ी से जाते हुए और अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करते हुए पाए गए थे। इसी के कारण इस बसंतर की लड़ाई में हमने विजय प्राप्त की थी। इस लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने जो इतिहास रचा था उससे हम आज तक के हमारे युद्ध के इतिहास में कोई तोड़ नहीं है। हनूत सिंह साहब ही थे कि जिन्होंने अरुण क्षेत्रपाल सरी के हीरे को तराशा था और इसके लिए उनका पूरा श्रेय ही उन्हें ही दिया जाता है कि उन्होंने इस युवा सैनिक की प्रतिभा को समय पर भांप लिया था, उसकी क्षमता पर विश्वास रखा था और उनके ये जो शिष्य थे उन्होंने भी उसे निराश नहीं किया था। यह एक विडंबना है या नियति का एक अद्भुत खेल। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह साहब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के मेंटोर थे, उनके गुरु थे, लेकिन इस लड़ाई में जो शौर्य क्षेत्रपाल ने दिखाया था उसका संज्ञान लेते हुए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया, जबकि उनके जो गुरु थे उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह साहब 1973 में मेजर जनरल पद पर आसीन हुए और 1985 में वे लेफ्टिनेंट जनरल का कार्यभार संभालने में वो तैयार है। उनके अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। उनका मानना था कि यदि वो विवाह करते तो वो अपना पूरा जीवन और अपना समर्पण सेना को न देते। इसी धारणा को चलते हुए वो आजन्म अविवाहित रहे और अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना को ही अर्पित करते रहे। इस गौरवशाली युद्ध और सैनिकी जीवन को उन्होंने 31 जुलाई 1991 को विराम दिया। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे उत्तराखंड के देहरादून में जाकर बसे। उन्होंने उस समय एक गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी और एक आश्रम में वो अपना पूरा जीवन लगभग पूरा समय सिर्फ आध्यात्मिक पढ़ाई और ध्यान धारणा मेडिटेशन में ही गुजारते थे। ऐसे ही करते करते एक दिन 11 अप्रैल 1915 के दिन उन्होंने इस नश्वर देह को ध्यान धारणा करते ही त्याग दिया था और उसी आश्रम में उन्होंने समाधि ली थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत ये नररत्नों की खान है। लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह साहब ने इस कथनी को अपने अद्भुत कार्य से सिद्ध कर दिया है। भारत एक ऐसा अकलौता देश होगा कि उसके सेना में ऐसे अद्भुत और अकल्पित सैनिक पाए जाते हैं, इसीलिए दुनिया हमारा लोहा मानती है। इतना ही नहीं, बसंतर की लड़ाई में 16 और 17 दिसंबर को जो लड़ाई हुई थी उसमें लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह साहब ने जो शौर्य जो विजन दिखाया था उसका लोहा हमारा दुश्मन भी मानता है। इसी के चलते पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें फ़ख्र-ए-हिंद इस टाइटल से संबोधित किया था। हम भाग्यशाली है कि हम ऐसे बहादुर सैनिकों की गाथाएं हमारे सामने लाई जाती है और हमारे युवा पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है और बन रही है। इसी के साथ आज का ये भाग समाप्त होता है। अगला भाग 5 फरवरी 2023 को प्रसारित किया जाएगा। यदि आपको इस चैनल के कार्यक्रम पसंद हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।